हम सब अपने आसपास इतनी सारी गलतफहमियों का जाल बुन लेते हैं कि एक टाइम के बाद हम तक सच की रोशनी पहुंच ही नहीं पाती। हम अपने मन में अपनी और दूसरों की ऐसी इमेज बना लेते हैं कि जो कई बार सच्ची ना होकर भी हमारे लिए दुनिया का सबसे बड़ा सच बन जाती है। इस अज्ञान से हमारा मन और बुद्धि दोनों ही ढक जाते हैं। हम इन्हीं झूठों को सच मानते हुए जीते हैं, दुखी होते हैं और अपने लिए शांति और कभी न खत्म होने वाली खुशी को नहीं ढूंढते। ढूंढेंगे भी तब जब हमें समझ आएगा कि हम अंधेरे में जी रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता उस सूरज की तरह है जो हमारे चारों तरफ फैले भ्रम और अज्ञान के इन अंधेरों को काट कर ज्ञान और समझ की ऐसी रोशनी फैला देती है कि हमें अपना और अपने जीवन का असली मतलब और मकसद दोनों समझ आ जाते हैं। जिस तरह सूरज इस धरती पर जीवन का सोर्स है, अगर सूर्य ना हो तो यहाँ कुछ ही टाइम में सब खत्म हो जाएगा, उसी तरह गीता भी हमारे मन और आत्मा के लिए एनर्जी का सोर्स है। हमारी आत्मा को भी लगातार एक प्योर एनर्जी की जरूरत होती है जो उसे सही रास्ते पर चलने की, खुद को समझने की ताकत दे। इसीलिए हम सबको जितना हो सके श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ना और समझना चाहिए। ये लाइंस लिखकर बृजभूषण जी और पंडित जी ने अपने गीता ज्ञान ब्लॉग में आज की पोस्ट को लिखकर खत्म किया। आजकल जबकि इंटरनेट पर पढ़ने वालों के लिए सोशल मीडिया के इतने सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, तब भी पंडित जी के गीता ज्ञान ब्लॉग को बहुत सारे लोग न सिर्फ पढ़ते हैं बल्कि एक्टिव डिस्कशंस भी करते हैं। इससे पंडित जी को एक सेटिस्फैक्शन तो मिलता ही है, साथ ही एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास भी होता है। इतने सारे लोगों का फेथ टूटना नहीं चाहिए। गीता ज्ञान को खुद समझकर दूसरों को समझाना वैसे भी आसान काम नहीं है। कई बार एक ही श्लोक को बार बार पढ़ना पड़ता है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले ऐसे ही एक टॉपिक पर उनके ब्लॉग में कुछ रीडर्स के बीच काफी बहस हो गई थी, जिसने पंडित जी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि चाहे कितनी भी रिसर्च कर लें, कितने ही आसान तरीके में समझाएं, लेकिन आप सबको समझ में आने वाली बात नहीं लिख सकते। ऐसे में अगर आपको पूरा यकीन है कि आपकी कही या लिखी बात गलत नहीं है, तो फिर आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। बेवजह की डिबेट्स बस टाइम खराब करती हैं। जहां किसी का एम बस खुद को सही साबित करना हो, वहां कुछ सीखने सिखाने की गुंजाइश बहुत कम होती है। पंडित जी जिस कॉलोनी में रहते हैं, वहां की वेलफेयर एसोसिएशन में भी एक मेंबर ऐसे ही हैं, जिन्हें हर बात में बस अपना पॉइंट आगे रखना होता है। कोई कुछ भी कहे या कहने की कोशिश करे, एक बार जिस बात को उन्होंने मान लिया, उनके लिए वही यूनिवर्सल ट्रूथ बन जाती है और फिर उसे काटने वाले की शामत आ जाती है। इन महाशय का नाम गोपाल है। गोपाल जी किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। कुछ साल पहले ही उनकी रिटायरमेंट हुई और अब उनके पास टाइम ही टाइम है। इसीलिए वे कॉलोनी के हर छोटे बड़े काम में पार्टिसिपेट करते रहते हैं, जो कि अच्छा है, लेकिन उनका पार्टिसिपेशन कई बार दूसरों के लिए हेडेक बनकर रह जाता है। ऐसे में जो काम टाइम से और सही ढंग से पूरे होने चाहिए, वे या तो रुक जाते हैं या उनकी क्वालिटी खराब हो जाती है। आजकल कॉलोनी में स्ट्रीट लाइट्स बदली जा रही हैं। पुरानी लाइट्स में से कुछ पूरी तरह खराब हो गई थीं, तो कुछ बीच बीच में बंद हो जाती थीं। एसोसिएशन ने पिछले मंथ की मीटिंग में तय किया था कि अगले महीने के पहले हफ्ते में सभी लाइट्स को बदल दिया जाएगा। सभी जानते थे कि गोपाल जी इस काम में 10 तरह के नुक्स निकालेंगे। इसीलिए सभी मेंबर्स ने तय किया कि उन्हीं को इस काम की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए, ताकि उनके पास किसी से लड़ने के लिए कोई एक्सक्यूज ही न रहे। लाइट्स के काम के लिए जितना भी बजट बनाया गया था, वो गोपाल जी को इशू कर दिया गया और सब इस उम्मीद में घर आ गए थे कि अब कम से कम ये काम तो शांति से निपट जाएगा। लेकिन इंसान अपना नेचर इतनी आसानी से कहां छोड़ता है। पहले तो गोपाल जी को बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे मेंबर्स ने मिलकर उन्हें ये काम सौंपा है, तो जरूर उनकी कैपेबिलिटी और एक्सपीरियंस को देखकर ही सौंपा होगा। लेकिन जब उन्हें काम करना पड़ा तो इसमें उन्हें एसोसिएशन के मेंबर्स की कामचोरी दिखाई देने लगी। उनकी साजिश समझ आने लगी कि कैसे सबने अपना काम उनके सर पर थोप दिया। जब एक लिमिटेड बजट में कोई काम करना होता है, तब मार्केट में 10 जगह बार्गेनिंग करनी पड़ती है, इधर उधर भटकना पड़ता है, लेबर्स के साथ डील करना पड़ता है, बहुत परेशानियां उठानी पड़ती हैं। इस सब का अंदाजा गोपाल जी को नहीं था। उन्हें तो अब तक बस दूसरों के कामों में नुक्स निकालने की आदत थी। अब अपने सर से ये बला टालने के लिए गोपाल जी सुबह सुबह ही एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मेहता जी के यहाँ पहुंच गए और अब तक का सारा हिसाब किताब उनके सामने पटक कर लड़ने लगे। कहने लगे कि आप लोगों ने सिर्फ परेशान करने के लिए मुझे एक काम दिया था, वगैरह वगैरह। मेहता जी पहले तो शांति से सब सुनते रहे, लेकिन फिर उनका भी पेशेंस खत्म हो गया। उन्होंने भी गोपाल जी को जवाब देना शुरू कर दिया।
इस तरह धीरे धीरे वहां एक अच्छा खासा तमाशा खड़ा हो गया। कॉलोनी के लोग जमा होने लगे और जिनको भी गोपाल जी से परेशानी थी उन्हें तो अच्छा मौका मिल गया पुराने हिसाब चुकाने का। फिर क्या था, गोपाल जी अपने सर की मुसीबत उतारने गए थे, अच्छा खासा झगड़ा करके आ गए। शाम को गोपाल जी सीधे पंडित जी के पास अपना दुखड़ा रोने पहुंच गए कि कैसे कॉलोनी के लोग इनके खिलाफ खड़े हो गए और उन्हें ऐसे अलग थलग कर दिया जैसे वो बहुत बड़े क्रिमिनल हों। पंडित जी गोपाल जी के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे। उन्हें पता था कि यहां भी गलती गोपाल जी की ही ज्यादा होगी, लेकिन उन्हें यह बात कहने का मतलब अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था। पंडित जी ये भी जानते थे कि गोपाल जी को अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस का इतना घमंड था कि उन्हें कुछ समझाया भी नहीं जा सकता था। जब इंसान ये मानकर चलता है कि उसके जितना ज्ञान किसी को नहीं है, तब वो अपने लिए किसी भी नई बात को सीखने या समझने के सारे रास्ते बंद कर देता है। लेकिन जब गोपाल जी बात करने आए ही थे, तब पंडित जी को कुछ कहना तो था ही, इसीलिए उन्होंने बहुत सोच समझकर अपनी बात करनी शुरू की। पंडित जी ने कहा कि हम सबको अपने अंदर इतनी सहनशीलता तो रखनी ही चाहिए कि दूसरों की छोटी मोटी गलतियों को माफ कर सकें, दूसरों की जगह खुद को रख कर देख सकें, और फिर भी अगर हमें लगे कि सामने वाले से कुछ ऐसा हो गया है, चाहे जानबूझकर या अनजाने में ही हुआ हो, तब भी अच्छे से अच्छे शब्दों में अपनी बात कहनी चाहिए। ये अच्छे कम्युनिकेशन की निशानी है और ये कोई गॉड गिफ्ट नहीं कि किसी किसी को मिले। ये तो सीखी जा सकने वाली बात है, किसी भी उम्र में कोई भी सीख सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वांग्मयम तप उच्यते। यहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनकी बात दूसरों को गुस्सा नहीं दिलाती है, जो मीठी वाणी यानी कि सभी के साथ और रिस्पेक्टेड लैंग्वेज में बात करते हैं, दूसरों की भलाई की बात करते हैं और सच बोलते हैं, उस इंसान के इस गुण को वाणी का तप करना कहते हैं। हम सबके पास खुद को एक्सप्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका हमारी वाणी यानी हमारी जबान ही है। हम जिस लहजे में, जिन शब्दों में किसी से बात करते हैं, वो हमारा सबसे बड़ा इंट्रोडक्शन होता है। बातों से ही हमारे रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं। इतिहास गवाह है कि कई युद्ध सिर्फ बातों की वजह से ही लड़े गए और बातों की वजह से ही कई लड़ाइयां टल गईं। पंडित जी ने अपनी बात खत्म की और कुछ देर तक चुपचाप गोपाल जी की तरफ देखा। गोपाल जी शायद अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि पंडित जी उनकी तरफ से बातें कर रहे हैं या कॉलोनी वालों की तरफ से। पंडित जी को भी ब्लॉक पर होने वाली लड़ाइयों की बात याद आ गई, इसीलिए उन्होंने गोपाल जी को आगे कुछ समझाने से बेहतर चुप रहना समझा। चाय पीकर गोपाल जी चुपचाप चले गए। उनके जाने के बाद पंडित जी भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना करते रहे।